मेरे लिए इंतहाई खुशी और शादमानी का मकाम है कि आज पुलवामा के इस जबरदस्त तहसील त्राल के एक छोटे से गांव डाडसरा के इस खूबसूरत स्कूल में कौम मिल्लत के ज़हीन और फतीन और उम्मत मुस्लिमा की उम्मीद के साथ मुखातिब होने का मुझे मौका फराहम हुआ है। हालांकि ये प्रोग्राम शेड्यूल्ड तो नहीं था, लेकिन आपके प्रिंसिपल साहब की कहने पर मैंने खुद को बड़ा खुशनसीब समझा और इनकी दावत को गनीमत जानते हुए आपके स्कूल में यहां पर आपके सामने हाजिर हुआ। तो आते आते ही इस स्कूल के मुताबिक कुछ इंफॉर्मेशन जो मैंने कलेक्ट की वो बहुत ही हौसला अफजा थी। ये स्कूल इस पूरे इलाके में एक अच्छा नाम रखता है अपनी कारकर्दगी को लेकर, तो इसलिए आप बच्चों से मुखातिब होने का बड़ा शौक सा पैदा हुआ कि आपके सामने कुछ बातें रखूं जिससे आप और ज्यादा आने वाले वक्त में अपने इस गांव का, अपने स्कूल का और सबसे बढ़कर अपने असातिज़ा और अपने वालिदैन का नाम आप रोशन करें। सबसे पहले ये कि ये तालिब इल्मी का दौर जिससे आप गुजर रहे हैं, ये जिंदगी का सबसे हसीन दौर होता है और ये दौर, इसकी कदर व मंजिलत इंसान तब जानता है जब ये दौर इंसान से रुखसत हो जाता है। इसलिए बड़े खुशनसीब और बड़े खुशबख्त बच्चे वो होते हैं जो अपनी इस तालिब इल्मी के जमाने में इसका भरपूर फायदा उठाकर इस इल्म के जेवर से अपने आप को आरास्ता करते हैं और आरास्ता होकर दुनियाई इंसानियत के लिए नफा बख्श वो साबित होते हैं। और मैं ये बात बड़े वसूख से कह सकता हूं कि जिस खूबसूरत दीनी और दुनियावी इल्म का इम्तिजाज जो यहां पर देखने को मिल रहा है, मैं ये बात बिल्कुल बसीरत से कह सकता हूं कि आप आने वाले वक्त में इस उम्मत मुस्लिमा की क़यादत करेंगे और आप ही इस उम्मत मुस्लिमा के वो रोशन सितारे होंगे जिनके ज़ेर साया बहुत सारे लोग रोशनी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले जो बातें आज मैंने आपसे करनी है उनका ताल्लुक आपकी इसी जिंदगी के साथ है जो आप वक्त स्कूल में 6 घंटे का वक्त जो गुजारते हैं। बस इन्हीं 6 घंटों के मुतालिक आपसे कुछ बातें करनी है और आपको सिर्फ याद दिलाना है, क्योंकि इंसान फितरी तौर पर इसकी एक कमजोरी है कि इंसान निस्यान से निकला है कि ये भूल जाता है। इसीलिए याद दहानी करने के लिए कुछ गुजारिशात आपके सामने रखूं ताकि आपको याद पड़ जाए कि ये जो सुबह सवेरे इस कड़कती हुई ठंड के अंदर आप यहां पर तशरीफ लाते हैं और 6 घंटे आप स्कूल में गुजार कर फिर वापस चले जाते हैं, इन्हीं 6 घंटों के मुतालिक कुछ बातें आपसे करनी है। सबसे पहली चीज जो आपको समझने की जरूरत यह है कि आप किस मकसद के लिए इल्म हासिल कर रहे हैं। इसका बुनियादी मकसद बहसियत मुसलमान या बहसियत इंसान हमारा क्या मकसद होना चाहिए इल्म को हासिल करने का। तो अल्लाह ताला ने अपनी मुकद्दस किताब के अंदर ही हमको ये भी बताया कि इस इल्म के हुसूल के बुनियादी मकासद क्या होते हैं। और आज की जो मॉडर्न एजुकेशन है वो भी इस बात पर इत्तेफाक करती है कि इसके 2 बुनियादी मकासद हो सकते हैं। सबसे पहली चीज ये
کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، جسے ہم خود شناسی کہتے ہیں، کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے کہ میں کون ہوں، میرا انسان ہونا جو ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے. یعنی کہ خود شناسی جو ہے یہ اس تعلیم کا ایک بنیادی مقصد ہے، جس کو حاصل کرنے کی ہمیں ہمہ وقت اور ہمہ جہت ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں. اور اپنے آپ کو پہچاننے سے مراد آپ کو اپنی اندر کے پوٹینشل کا پتا ہو، آپ کو اپنے اندر کے کیلیبر کا پتا ہو، اپنی کمزوریوں کا بھی پتا ہو، اور اپنی جو خاصیتیں ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اور جن لوگوں نے بھی دنیا کے اندر اپنی ان ساری خوبیوں کو پہچانا اور اپنی کمزوریوں کو جانا، وہ دنیا کے کامیاب لوگ کہلائے گئے. اور اس کا دوسرا جو اہم مقصد ہے وہ یہ کہ انسان اپنے خالق کو اور اپنے مالک کو پہچانے. جس اللہ تعالیٰ نے ہم کو تخلیق کیا، جس اللہ تعالیٰ نے اس زمین و آسمان کو بنایا، اور اس زمین و آسمان کے اندر ہر چیز اس حضرت انسان کے لیے مسخر کر دی، اس کے لیے اس پوری دنیا کو سجایا، اس پروردگار کو انسان جانے. لیکن ان دونوں مقاصد میں کسی ایک مقصد کو بھی اگر آپ نے فراموش کیا تو آپ کامیاب انسان نہیں کہلائے جا سکتے. کیونکہ آج دنیا کے اندر جب پوری دنیا پر آپ نظر دوڑاتے ہیں کہ ان دو مقاصد میں سے کسی ایک مقصد کو انسان نے فراموش کیا، تو یہی انسان جو ہے یہ انسانی شکل میں یہ حیوان بن چکا ہے، یہ انسانی شکل میں ہوتے ہوئے بھی درندہ بن چکا ہے، کہ اس کے اندر کی انسانیت جو ہے وہ مر چکی ہے. کیونکہ جب ایک انسان اپنے اندر کے کیلیبر کو، اپنے اندر کے پوٹینشل کو، اپنے اندر کی طاقت کو جان کر اس کو بروئے کار لا کر یہ طاقتور انسان بنتا ہے، لیکن اس کی طاقت جو ہے یہ انسانیت کے لیے نفع بخش نہیں ہوتی. یہ طاقت انسان جو ہے یہ انسانیت کے گلا گھونٹنے کے لیے استعمال کرتا ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی طاقت کو جاننے کے ساتھ ساتھ اگر اس کو خدا کا تصور ہو، خدا کی حاکمیت کا تصور ہو، تو یہ انسان جو ہے اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو کر یہ انسانیت پر ظلم نہیں ڈھائے گا، بلکہ یہ انسانیت کا غمخوار بنے گا، یہ انسانیت کے لیے نفع بخش ثابت ہوگا. تو یہ وہ دو بنیادی مقاصد ہیں جن کے لیے بیٹا آپ اسکول آتے ہیں. سب سے پہلے اپنے اندر کے کیپیبلٹیز کو پہچانو. یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، اپنے آپ کو جانے، اپنے اندر کی ان صلاحیتوں کو اسے ادراک ہو، اور وہ جو کمزوریاں اس کے اندر ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کو اوورکم کرنے کی آپ کوشش کریں. ایک کامیاب انسان وہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو کسی بیوروکریٹ کے ساتھ کمپیئر کرے، کسی قابل انسان کے ساتھ کمپیئر کرے، نہیں، بلکہ ایک عقل مند انسان یہ ہے وہ یہ دیکھے کہ کل جو میرے اندر کمزوری تھی، آج کے دن میں اپنے اندر سے میں نے ان کمزوریوں کو دور کیا یا نہیں کیا. اگر کل کے دن سے آج کا دن آپ کا بہتر ہوگا تو آپ کامیاب انسان ہیں. اگر 9th کی کمزوریوں کو آپ نے 10th میں پورا کیا تو آپ کامیاب ہیں. اگر 8th پاس کر کے 8th کی کمزوریوں کو آپ نے 9th میں اوور کم کیا تو آپ کامیاب ہیں. ورنہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھی آپ کی کمزوریاں وہاں کی وہاں رہ گئی اور آپ کلاس پاس کرتے رہے. مانوی اعتبار سے تو آپ آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے آپ کے اندر کوئی انٹلیکچوئل گروتھ نہیں ہوگی، اس کی وجہ سے آپ کے اندر کوئی پرسنل گروتھ نہیں ہوگی. تو اس پرسنل گروتھ کے لیے ان دونوں ڈائمنشنز پر کام کرنے کی بیٹا ضرورت ہے. ایک پہلی چیز کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، اس کے بعد اپنے رب العالمین کو پہچانیں. اس کی پہچان کے بغیر انسان جو ہے انسان نہیں ہو سکتا. اس کی انسانی شکل تو ہو سکتی ہے لیکن انسانیت سے وہ عاری رہے گا. اس کے اندر غرور، اس کے اندر تکبر، اس کے اندر گھمنڈ جیسی چیزیں پیدا ہوگی جس کے اندر اللہ کی حاکمیت کا، اللہ تعالیٰ کے خالق اور مالک ہونے کا تصور نہیں ہوتا. تو وہ انسان تکبر کے اندر، وہ انسان مختلف قسم کی نفسیاتی غلاظتوں کا وہ انسان شکار ہو جاتا ہے. تو اور تیسری بات دنیاوی اعتبار سے جن 3 بیسک گولز کو آپ نے اچیو کرنا ہے اس ایجوکیشن سے، جو 6 گھنٹے آپ یہاں پر گزارتے ہیں، لیکن جس طریقے سے ابھی جس بچے نے نعت پڑھی تو میں یہ بات بھی
बसीरत के साथ कह सकता हूं कि इन 3 डायमेंशंस पे भी यहां पर काम होता होगा। तो एजुकेशन से हासिल होने वाली पहली चीज जो है वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर खुद एतमादी होनी चाहिए। तालीम से अगर खुद एतमादी पैदा नहीं होती तो वो सही तालीम नहीं है। और आज जो सबसे बड़ी कमी आज के बच्चों के अंदर, जो मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर ज़ेर तालीम है, सबसे पहली कमी जो उनके अंदर देखने में मिलती है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और यह तालीम का एक अहम तरीन मकसद है जिसको हासिल करने की आपको तनदही के साथ आपको कोशिश करनी होगी। और दूसरी बात, इस तालीम के साथ आपके अंदर क्रिएटिविटी पैदा होनी चाहिए और ये क्रिएटिविटी आज बिल्कुल नायाब है, क्योंकि जिस तरह से हमारे कैरिकुलम को डिजाइन किया गया है, जिस तरह की कैरिकुलम आपको पढ़ाई जाती है या मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ाई जाती है, तो उस कैरिकुलम में सबसे बड़ा लेक्यूना अगर है कि उसके अंदर इस बच्चे की उस क्रिएटिविटी को खत्म किया जाता है। इस क्रिएटिविटी को इस हद तक मार दिया जाता है कि अब हमारा बच्चा एक अच्छा क्रैमर बन जाता है, लेकिन उसके जहन में वो इनोवेशन नहीं आती, उसको अपने जहन से कुछ सोचने नहीं दिया जाता, उसको इतना बिजी रखा जाता है। हम क्वेश्चन आंसर्स तो याद कर लेते हैं, लेकिन उसके अंदर वो आउट ऑफ द बॉक्स चीजें जो है वो हम नहीं सोच पाते। लेकिन आज दुनिया के अंदर जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, जिन लोगों की सबसे ज्यादा कीमत है, वो वही लोग हैं जो कुछ इनोवेटिव सोचते हैं। इसीलिए हम देखते हैं जो NEP है, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी जो है, उसमें इस चीज को प्रायोरिटाइज किया गया कि हम प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन दें, सो दैट हमारे बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी पैदा हो। इस तालीम के बाद इनके अंदर कुछ ऐसे स्किल्स पैदा हो, क्योंकि स्किल्स के बगैर इंसान इस दुनिया में ऐसा ही है, वो पढ़ा लिखा अनपढ़ है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो रिवायती तालीम से हटकर आपके अंदर वो क्रिएटिविटी आनी चाहिए, आपके अंदर कुछ ऐसी नई चीजें, नई सोच, नए डायमेंशंस पर सोचना, ये आपका काम है। क्योंकि जब तक ना इस बच्चे को इसी स्टेज पर हम नए डायमेंशंस पर सोचने के लिए इनको तैयार करें, तब तक हम आपसे ये तवक्का नहीं कर सकते कि आप कल को इंसानियत के लिए कुछ नफा बख्श आप साबित हो सकते या इंसानियत को हम कुछ दे सकते। तो दूसरी चीज जिस पर हमको फोकस करना है वो आपकी क्रिएटिविटी है। और तीसरी चीज जो इन दोनों चीजों से बढ़कर बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल है, वो आपका कैरेक्टर है, वो आपके अखलाकियात हैं। जितना आप अखलाकी तौर पर, जितने आप बुलंदी पर होंगे, उतनी ही ज्यादा आप बेहतर इंसान कहलाए जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जिसके अखलाक बेहतर है। तो अखलाकी तौर पर अगर आपकी ग्रोथ होती है, अगर ये तालीम हासिल करने के बाद आप अपने वालिदैन के फरमाबरदार बनते हैं, आप अगर अपने असातिज़ा की इज्जत करते हैं, अपने छोटों पर शफकत और अपने बड़ों का एहतराम करते हैं, तो यकीन जान लीजिए कि आपके अंदर कोई ग्रोथ है। वरना बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने वालिदैन के लिए उनके आंसू का जरिया बन जाते हैं। लेकिन याद रख लीजिए, मुझसे जब भी ये कोई पूछता है ये बच्चा क्या है, मैं कहता हूं बच्चा जो है ये वालिदैन की कुर्बानियों का समरा होता है। ये समर है वालिदैन की उन बेतहाशा कुर्बानियों का, कि जिसके नतीजे में आप ये खूबसूरत वर्दी लगाकर यहां पर बैठे हैं, जिनकी उन कुर्बानियों की वजह से आपके हाथ अभी मासूम है। वरना बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके सरों से वालिदैन का साया जब हट जाता है, उसके बावजूद उनकी जिंदगी जो है वो जहन्नम से अबतर हो जाती है। लेकिन ये तीन चीजें, इस कैरेक्टर का बहुत बड़ा पहलू, जाहिरी पहलू यह है कि आप अपने वालिदैन के बुढ़ापे का सहारा बने, उनकी आंखों की ठंडक आप बने। उसके बाद अपने छोटों पर आपकी शफकत, आपके बड़ों से आपका एहतराम, और सबसे बढ़कर वो असातिज़ा जो बहुत कलील तनख्वाहों पर अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन वक्त आपको दे रहे हैं। लेकिन आज हम देखते हैं बहुत सारे इदारों में इन्हीं टीचर्स को बच्चे क्या ट्रीट करते हैं, एक दुकानदार की हैसियत से इनको ट्रीट किया जाता है। लेकिन ये कोई सही रवैया नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे इस स्कूल में तो कम से कम ऐसा नहीं होता होगा। यहां पर भरपूर
इन असातिज़ा की इज्जत अफजाई भी की जाती होगी और हौसला अफजाई भी की जाती होगी। और ये सबसे पहले आप बच्चों की जिम्मेदारी है, मेक देम फील स्पेशल पीपल। आपके जितने भी असातिज़ा हैं उनको स्पेशल आप फील करवाइए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपके उन नकाइस को दूर करते हैं, आपके अंदर के उस पोटेंशियल को उसको ग्लैमराइज कर कर दुनिया के सामने लाते हैं। तो ये आपकी जिंदगी के वो मोहसिनीन हैं, इनके बगैर आपकी जिंदगी का कोई वजूद नहीं है। मैं खुद एक अदना सा उस्ताद हूं और पिछले 14 साल से यही काम करता हूं, लेकिन इंसान को मालूम होता है, इंसान को अपने बच्चों से ज्यादा वो बच्चे प्यारे होते हैं जिनको इंसान पढ़ाता है। लेकिन उसके रिटर्न में एक चीज जो सबसे ज्यादा उस्ताद चाहता है कि वो ये कि आपकी आंखों में उनके लिए इज्जत हो। इज्जत ये नहीं है कि जब टीचर क्लास में आता है आप खड़े हो जाते हैं, वो जाहिरी पहलू है। इज्जत जो है वो आपके दिलों में होनी चाहिए, वो आपकी आंखों में छलकती नजर आनी चाहिए। इज्जत तो जब दिल से होती है, फिर स्कूल से बाहर भी जब आपको उस्ताद मिले तो आपकी निगाहें झुक जाएंगी और उसके झुकने की पादाश में आप देखेंगे आपके असातिज़ा से जो उनके मुंह से या उनके दिल से आपके लिए दुआएं निकलेंगी, वो आपकी तकदीर को बदल सकते हैं। दुआ ही एक ऐसी चीज है जो तकदीर के बहुत सारे पहलुओं को बदल देती है और आपकी कामयाबी के लिए जमानत है इनकी दुआएं। इनका अदब करना जो है ये आपकी कामयाबी की जमानत है। तो ये तीन चीजें, इन डायमेंशंस पर आप काम करें। सबसे पहले इस एजुकेशन से देखेंगे आपके अंदर कितनी खुद एतमादी आ रही, कितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप हो रहा है। उसके बाद क्रिएटिविटी, क्या डिफरेंट आप सोच रहे हैं। आज दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे मौके हैं, आप बहुत सारी डिफरेंट चीजें कर सकते हैं अपने स्कूल के अंदर रहते हुए। कुछ डिफरेंट सोचे, पढ़ने के डिफरेंट तरीके, सीखने के कुछ डिफरेंट तरीके, प्रैक्टिकल कुछ ऐसे कराएं, कुछ ऐसा सोचें कि जो बाकियों से थोड़ा मुख्तलिफ हो, थोड़ा रिवायती तौर से हटकर हम कुछ ऐसा सोचें जिससे हम अपनी सोसाइटी को कल फायदा पहुंचा सकते हैं। और उसके बाद जो कैरेक्टर पर मैंने बात की, तो ये तो सबसे अहमियत के हामिल ये है। लेकिन एक चीज मैं आपको कहूंगा, ये कैरेक्टर और ये बिहेवियर, ये दो डिफरेंट चीजें। जो टीचर क्लास में आए, आपका खड़ा होना या आपका सलाम करना, ये आपका बिहेवियर है, ये आपका कैरेक्टर नहीं है। आपका कैरेक्टर ये है कि रात की तन्हाइयों के अंदर, जब जिस वक्त आपको अल्लाह के सिवा कोई नहीं देख रहा है, हमारी वो तन्हाइयां कितनी पाकीज़ा है, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली यू कॉल्ड द कैरेक्टर। वही इंसान का कैरेक्टर है। और इंसान का जो जाहिर है, ये इंसान का पर्सनैलिटी का एस्पेक्ट है, जिसका एक यूटिलिटेरियन पर्पस है। पर्सनैलिटी को इंसान यूटिलिटी के लिए इस्तेमाल करता है और ये होना भी जरूरी है। आज के टाइम में इंसान का पर्सनैलिटी जो है, ये बहुत बड़ा एक ऐसा एस्पेक्ट है, इस पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। और जितने भी आपके बड़े बड़े स्कूल्स हैं, बिस्को है, बर्नहॉल है वगैरह, तो वहां पर उन बच्चों में बहुत ज्यादा काम इस चीज पर किया जाता है, क्योंकि इसका यूटिलिटेरियन पर्पस दुनिया में किसी भी जगह जब आप काम करने पर देखेंगे, वहां कैरेक्टर को वो उतना प्रायोरिटाइज नहीं करते जितना आपकी पर्सनैलिटी को प्रायोरिटाइज किया जाता है। लेकिन हम अपने बच्चों को अपने कैरेक्टर के साथ साथ उनकी पर्सनैलिटी को भी परवान चढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है। ये सबसे बड़ा काम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किया। और ये सिर्फ हम अकीदत की बुनियाद पर नहीं कहते, ये तो बिल्कुल गैरों ने भी इस बात का एतराफ किया। मुझे उसका नाम इस वक्त जहन से निकल गया। बहुत जबरदस्त बात उस अंग्रेज ने लिखी है। वो कहते हैं कि इन द स्ट्राइल लैंड ऑफ अरब, अरब की उस संगलाक सरजमीन पर, ही हैज प्रिपेयर्ड द नर्सरी ऑफ हीरोज, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नर्सरी हीरोज की तैयार की, बोथ इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। चाहे क्वालिटी उनका मायार बनाया जाए या क्वांटिटी उनका मायार बनाया जाए। The like of whom is not found anywhere else in the history, कि तारीख इंसानी में उनकी जैसी मिसाल कहीं पर नहीं मिलती। ये कौन है? ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर ये सहरा बनता है। और उसके बाद मुश्ताक कश्मीरी साहब का तो वो शेर बहुत ही मशहूर है। वो लिखते हैं, सुचो शकुल कमर नतकुल हजर बे अजीम वाका, मगर ये चौन इंसान साज आसन चुमौज कमाल चौन।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزے عطا کیے گئے، لیکن ان معجزوں میں سے سب سے کمال کا معجزہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ساز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بہترین انسان دیے، تو وہ بہترین انسان کیا ہے؟ ان کی پرسنالٹیز کو گروم کیا، ان کی پرسنالٹیز کو ایسا تیار کیا کہ دنیا کو بہترین لیڈرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کی پرسنالٹیز کو گروم کریں، ہم آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ دنیا کی قیادت کریں۔ تو باقی اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس سکول کو شاد و آباد رکھے، اور یہ جو ایفرٹس آپ کے ٹیچرز لگا رہے ہیں، دکھ رہا ہے، ریفلیکٹ ہو رہا ہے آپ کی پرسنالٹیز سے، آپ کی یونیفارم سے ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ کس قسم کا کام یہاں پر ہو رہا ہوگا۔ تو انشاءاللہ آگے بھی انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا تو ضرور آپ سے بات ہوگی۔ تو باقی اللہ تعالیٰ سے ہم تو یہی دعا کریں گے کہ آپ کی جو خدمات ہیں ان اساتذہ کی، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور میں آپ کے پرنسپل صاحب کا بھی بڑا شکر گزار ہوں۔ ان نے مجھ جیسے ایک انسان کو اس قابل سمجھا کہ آپ سے بات کروں، اور آپ بچوں کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے سنا، اور آج آپ کا ایگزام بھی کچھ تھا، یہ آپ کا بڑا پریشیس ٹائم ہے، میں ٹائم کی امپورٹنس کو سمجھتا ہوں، تو آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے سنا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام